आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज स्नेहा अग्रवाल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मैग्नेट्स होते क्या हैं। मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। कि मैग्नेट एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, जो कि किसके बने हुए हैं? आयरन के बने हुए हैं, कोबाल्ट के बने हुए हैं या निकल के बने हुए हैं। मैग्नेट्स कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे जाके रुकते हैं अगर उन्हें किसी भी थ्रेड की मदद से या किसी भी चीज की मदद से सस्पेंड किया जाता है, फ्रीली या लटकाया जाता है। मैग्नेट के हमारे रेफ्रिजरेटर्स के अंदर यूज होते हैं। इन रेडियो एंड स्टीरियो स्पीकर्स, जो हम घर पे स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं या रेडियोस का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी इनका इस्तेमाल होता है। ऑडियो एंड वीडियो कैसेट प्लेयर्स, जो हमारे ऑडियो और वीडियो कैसेट प्लेयर्स आते हैं, उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो चिल्ड्रन के टॉयज हैं, उनमें भी हमारे मैग्नेट्स का ही इस्तेमाल होता है। अगर हम मैग्नेट की प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है, जब भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस करता है। इसका मतलब है जो नॉर्थ डायरेक्शन होगी वो ही नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट का, और जो साउथ डायरेक्शन होगी वो ही साउथ पोल होगा मैग्नेट का। वैसे ही जो मैग्नेट के हमारे दो पोल्स होते हैं, जिसके आपको पता है मैग्नेट हमारे दो पोल से मिलकर बना होता है। एक हमारा होता है नॉर्थ पोल और एक होता है हमारा साउथ पोल। जो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल है एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नॉर्थ पोल रिपेल ईच अदर, या हम ये कह सकते हैं कि जो सेम पोल्स होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट पोल्स होते हैं लाइक साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। Same poles repel each other, opposite poles attract each other. तो अगर आपसे कोई भी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करे तो आप मैग्नेट की यही प्रॉपर्टीज बताएंगे। आगे देखिए, आगे इसमें एक टॉपिक आता है जिसकी हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है वो एरिया जिसमें मैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म एक्सर्ट कर सकता है, मतलब वो अपनी पावर दिखा सकता है। लेट्स अज्यूम दिस इज आवर मैग्नेट। ये हमारा मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। जब हमने एक मैग्नेट बनाया और एक का नॉर्थ पोल लिया, एक का साउथ पोल लिया, तो आप क्या देख सकते हो कि जो हमारा मैग्नेट था, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, मैंने आयरन का कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो ये तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा। अगर मैंने इस बाउंड्री पे भी रखा है, इसको भी ये अट्रैक्ट कर लेगा। पर अगर इस बाउंड्री से बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होगा तो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेट का एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसके अंदर वो किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। उसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं। अब डेफिनेशन देखिए, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस। कि वो एरिया मैग्नेट के बाहर का जहां पे मैग्नेटिक फोर्स काम कर सकती है, मैग्नेटिक फोर्स लग सकती है, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन भी होती है, ये एक ही डायरेक्शन में भी मूव करती है, और इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है, जैसे कि ये 1 मैग्नीट्यूड हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब कितनी पावर वो एक्सर्ट कर रही है। अगर हम ये बात करें कि मैग्नेट के टाइप्स कितने हैं, मैग्नेट मेनली 2 टाइप्स होता है। एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट और एक होता है हमारा नेचुरल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट का हमारा मतलब है जो हम खुद ब खुद बना सकते हैं, और नेचुरल मैग्नेट का मतलब है जो हम नेचर से लेते हैं, नेचर से निकालते हैं। अगर हम नॉर्मली टाइप ऑफ मैग्नेट बोले तो हम ये 3 कैटेगरीज में हमने रखा है कि 3 तरह के मैग्नेट है: बार मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल और मैग्नेट कंपास। नेक्स्ट हमारी बात आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड के बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स सराउंडेड अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने ये बात कर ली थी, जिस एरिया के अंदर मैग्नेट अपनी फोर्स दिखा सकता है
उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कह रहे हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स एक्सर्ट करी जा रही है मैग्नेट के द्वारा, उसको हम डिटेक्ट करते हैं कंपास की हेल्प से। और मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दिखाते कैसे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जरिए। आपको ये लाइंस दिखाई दे रही होगी, इन लाइंस को ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन करनी है, आप सीधा बोलना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कि यूज की जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि अंदर की तरफ, एक तो हम बात करते हैं इनसाइड द मैग्नेट, एक हम बात कर रहे हैं आउटसाइड द मैग्नेट। इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा साउथ टू नॉर्थ की तरफ मूव करती है। इनसाइड द मैग्नेट या इनसाइड द मैग्नेट वो हमेशा साउथ टू नॉर्थ की तरफ ही मूव करेगी। और अगर हम आउटसाइड द मैग्नेट की बात करें, वो मूव करती है नॉर्थ टू साउथ, मतलब ये डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से लेकर कहाँ जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। ये साउथ टू नॉर्थ है अंदर, पर जब बाहर की तरफ जाएगा ये जाएगा नॉर्थ टू साउथ। तो ये डायरेक्शंस याद रखनी है कि जो इनसाइड है वो है मैग्नेट की साउथ टू नॉर्थ, और जो आउटसाइड है वो नॉर्थ टू साउथ है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ही हमने बात की है कि द इमेजिनरी लाइंस, वो इमेजिनरी लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की जो कि मैग्नेट के अराउंड होती है, उन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। जब हम किसी भी आयरन फिलिंग को मैग्नेट के ऊपर गिरते हैं तो वो एक लाइन की अरेंजमेंट कर लेती है। तो वो लाइन के अरेंजमेंट आप आसानी से देख सकते हो। The field lines of a magnet can also be, अब फील्ड लाइंस को हम और कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, एक कंपास की हेल्प से भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और जैसे हमने बात की थी कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन भी होती है और जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है। नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्शन। डायरेक्शन की हमने पहले ही बात कर ली है। इनसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ टू साउथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें पता कैसे चले कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम। The closeness of lines shows the relative strength of the magnetic field। कि जो क्लोजनेस है लाइंस की वो शो करती है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ है, कि जितनी ज्यादा लाइन क्लोज होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। वैसे ही आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे दो लाइंस ही बना रही हूँ, नहीं तो आप इसको ऐसे कर लीजिए कि ये साउथ ले लेते हैं हम, ये नॉर्थ ले लेते हैं। तो मैं अभी दो लाइंस ही बना रही हूँ, मैं ज्यादा लाइंस नहीं बनाऊंगी। आप यहाँ पे क्या देख पा रहे होंगे, आपने देखा होगा कि ये जो सेंटर की तरफ दो लाइंस के बीच का गैप ही बहुत ज्यादा था, कि अगर सेंटर से कोई लाइन जाती है तो उनका तो गैप ही बहुत ज्यादा है, करेक्ट। और अगर हम बात करते हैं दूसरे तरीके से, कि अगर मान लो कि यहाँ पे कोई लाइन आ रही है, यहाँ पे कितना ज्यादा गैप कम है, यहाँ पे गैप कम है और यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा है लाइंस के बीच में। तभी हम इसलिए ये बात करते हैं कि जो हमारे पोल्स की तरफ ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है क्योंकि लाइंस पास पास है, और जो हमारे बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कम होती है क्योंकि लाइन क्या है, दूर दूर है। तो प्रॉपर्टीज क्या है हमें मैग्नेटिक फील्ड की, फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर पूछा जाए आपसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, इसका कारण है क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने इंटरसेक्शन किया, एक दूसरे को काटा, तो एक डायरेक्शन की, एक पॉइंट की दो डायरेक्शन हो जाएगी, एक पॉइंट की दो डायरेक्शन हो जाएगी। एक चाहे मान लो नॉर्थ साउथ या कोई भी डायरेक्शन मानो, तो एक पॉइंट दो डायरेक्शन देगा। तो अगर एक पॉइंट की कभी भी दो डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकती, ये दो डायरेक्शन तो कभी पॉसिबल ही नहीं है।
इसलिए बोला जाता है कि हमारी जो इंटरसेक्ट कभी कर ही नहीं सकती, क्योंकि एक पॉइंट पे कभी भी दो डायरेक्शंस पॉसिबल ही नहीं है। It states by convention that magnetic field lines emerge from, अब ये देखा जाता है कि magnetic field lines नॉर्थ पोल से आती है और साउथ पोल की तरफ जाती है, और मैग्नेट के अंदर जो वो साउथ पोल से आती है नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रही है, एक कर्व स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आगे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर के अंदर। इसका क्या मतलब है कि एक करंट कैरिंग एक स्टेट कंडक्टर ले लिया, कंडक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। हमने एक कंडक्टर लिया, हमने बोला कि कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, हमने पूरे एक सर्किट बना लिया, चाहे आप यहाँ पे सर्किट बना लो कि यहाँ पे एक सर्किट बना लेना, यहाँ पे एक बैटरी लगा देना, और करंट की हमेशा डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे ये बोल रहा है अगर मान लो एक बैटरी के अंदर से करंट पास कर रहा है, एक कंडक्टर से होके वो जा रहा है, कंडक्टर से अगर करंट जा रहा है, अगर करंट अपवर्ड है, करंट ऊपर की साइड जा रहा है, तो वो क्या होगी, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज। ये रूल यही कहता है, यहाँ पे यही बात होती है। A current carrying state conductor has magnetic field in the form of concrete circle, कि एक स्टेट कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो गोल होती है, कि उसके अराउंड होती है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर कैन बी शोन बाय मैग्नेटिक लाइंस। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे कैसे दिखाया जा सकता है, मैग्नेटिक लाइंस के जरिए। The direction of magnetic field through a current carrying conductor depend on the direction of flow of current, कि करंट की डायरेक्शन कैसी होगी वो ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर करंट की डायरेक्शन नीचे है तो ये क्या है, हमारी क्लॉकवाइज है। यही चीज इंपॉर्टेंट है, अगर ये अपवर्ड है तो हमारी ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर ये डाउनवर्ड है तो क्या है, ये क्लॉकवाइज। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे इसी की हमने वर्डिंग के फॉर्म में लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बारी। लेट अ करंट कैरिंग कंडक्टर बी सस्पेंडेड वर्टिकली एंड इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब इन्होंने बोला करंट कैरिंग कंडक्टर को हम वर्टिकली पकड़ लेते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक विल बी एंटी क्लॉकवाइज, जो डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। इसका क्या मतलब है, इन्होंने क्या किया, नीचे के साथ साउथ ले लिया, ऊपर की तरफ नॉर्थ ले लिया। अगर करंट साउथ टू नॉर्थ जा रहा है तब तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर हमारा ये कहाँ पे जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन में जा रहा है, तब हमारी ये क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। आगे देखिए, राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि आप एक काम, a current carrying state conductor has magnetic field in the form of concrete circle, कि एक हमने ये तो बात कर ली कि जो एक स्टेट कैरिंग कंडक्टर है, जो एक स्टेट कंडक्टर है, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसके अराउंड सर्कल की फॉर्म में होगा। तो इसी को समझने के लिए एक रूल आया जिसे हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर मान लो हमारा जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है, our thumb is showing the direction of current, कि अगर हमारा थंब करंट की डायरेक्शन को दिखाता है, अगर थंब ऊपर की साइड होगा, अगर थंब ऊपर की साइड होगा तो जो हमारी करंट की डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, ऐसी होगी। ये जो हमारी फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही है, जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाती हैं, और जो हमारा थंब है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है करंट को। तो यहाँ पे यही बात की गई है, अगर थंब ऊपर की साइड है तो फिंगर की डायरेक्शन हमारी कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमारा थंब नीचे की साइड होगा तो फिंगर की डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज।
तो उसी के बेसिस पे हमारा एक और रूल आता है मैक्सवेल कॉक्स-स्क्रू रूल। ये भी यही कहता है कि अगर करंट जो हमारा स्क्रू होता है, स्क्रू में जो करंट है वो नीचे की साइड है, ये पॉइंटेड जो एंड है वो करंट को दिखा रहा है, तो वो नीचे की साइड है। अगर ये नीचे की साइड है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी हमारी, ये होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। यहाँ पे यही इन अ मैटर ऑफ फॉर्म लिखा हुआ है कि अ करंट, ये तो हमने कर लिया, यहाँ से देखते हैं। इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड बाय द राइट हैंड, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड से पकड़ा जाए, थंब को हम स्ट्रेट रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर जो हमारी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की वो डायरेक्शन है थंब की, तो जो हम डायरेक्शन रैप करें अपनी फिंगर्स, वो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यही मैंने आपको बताया, फिंगर्स रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को, थंब रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को। और मैक्सवेल कॉक्स-स्क्रू रूल क्या कहता है कि एज पर मैक्सवेल कॉक्स-स्क्रू रूल, if the direction of forward movement of screw shows the direction of current, अगर हमारे जो स्क्रू की मूवमेंट है वो क्या शो कर रही है, या जो हमारा स्क्रू है, स्क्रू की डायरेक्शन है वो क्या शो कर रहा है, करंट शो कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में हम स्क्रू को रोटेट करेंगे, घुमाएंगे उसे बंद करने के लिए, तो वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। स्क्रू हमारा नीचे की साइड है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर स्क्रू हमने उल्टा रख दिया तो हमारी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। अब आगे बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कि मैग्नेटिक फील्ड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी किसके साथ, अगर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, डिक्रीज विद डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक करंट, अगर इलेक्ट्रिक करंट कम होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती है, कम। The magnitude of magnetic field produced by electric current decrease with increase in distance. जैसे जैसे दूसरा इन्होंने बोला, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है, अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं, अगर इनके बीच में ये दो लाइंस है हमारी, अगर इनका डिस्टेंस पास पास है तब तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ज्यादा। अगर ये दूर दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारी, कम। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अगर डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डिस्टेंस ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कम। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है हमेशा दूसरे के पैरेलल ही रहेगी, कर्व तो होती है पर कर्व होने के साथ क्या होती है, पैरेलल होती है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। नो टू फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर, मतलब दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। नेक्स्ट हमारा एक सबसे आज का लास्ट टॉपिक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ करंट लूप। कि अगर हम अब बात करते हैं, अभी तक तो हम ये बात करते आए हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक स्ट्रेट कंडक्टर में से सीधा कंडक्टर रखा है, अगर हमने इसी कंडक्टर को मोड़ दिया, इसी कंडक्टर को क्या कर दिया, मोड़ दिया, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कैसी है। इन केस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर हमारा सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो हर एक जो पॉइंट है जो कि हमारे बोर्ड, इस बोर्ड से पास कर रहा है, तो हर एक जो पॉइंट है वहां पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अगर मान लो करंट यहाँ पे ये बैटरी लगाई हुई है तो करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि एक साइड तो करंट ऊपर की साइड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। अगर करंट अपवर्ड जाता है तो डायरेक्शन हमारी एंटी क्लॉकवाइज होती है, और अगर करंट डाउनवर्ड जाता है डायरेक्शन क्या होती है हमारी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। ये तो बात क्लियर है। तो यहाँ पे एक और चीज कही गई है, अगर मान लो डायरेक्शन हमारी कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे ये सारे एक ही डायरेक्शन में, अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर में लूप के सारे एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लूप के सेंटर में बहुत ज्यादा होती है एज इन कंपेरिजन टू द डिस्टेंस, कि पेरीफेरी के मुकाबले में जो लूप का सेंटर है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सारी की सारी जाके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पे एडअप हो जाती है। यही यहाँ पे इन अ फॉर्म ऑफ
रिटर्न दिया हुआ है कि ये है क्या, कि इन केस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कि हमारे एक सर्कल में बन रही है, हर एक पार्ट फिल्म का मतलब है यहाँ पे कि हर एक पॉइंट पे अगर जो बन रही है तो एक तो होगी जहाँ पे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है वहां पे एंटी क्लॉकवाइज होगी, जहाँ पे करंट नीचे की तरफ जा रहा है वहां पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और सेंटर में आप ये देख पा रहे होंगे कि सारी की सारी ये एडअप हो जाते हैं क्योंकि जितना भी हमारा करंट है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होती है और जो डिस्टेंस पे है, जो पेरी पेरी पे है, जो दूर है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे कम होती है। और अगर आपने सोचा कि हमें ये कैसे पता चला, अपवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज है, डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज है। अगर आपको याद होगा तो हमने दो रूल्स किए थे, राइट हैंड थंब रूल और एक हमने किया था मैक्सवेल स्क्रू रूल। तो उसी के दौरान हमें पता चला था। लास्ट पार्ट है क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल क्या कहता है, सिंपल सा आपको एक ही बात यहाँ पे इतलान करनी है कि अगर डायरेक्शन करंट की क्लॉकवाइज है तो वो साउथ पोल है, अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है वो क्या है, नॉर्थ पोल। दैट्स इट। कि डायरेक्शन अगर करंट की क्लॉकवाइज है दैट मीन दैट पार्ट ऑफ द करंट कैरिंग लूप इज साउथ पोल। अगर वहां पे डायरेक्शन हमारी एंटी क्लॉकवाइज है तो वो उसका मतलब होता है कि वो पार्ट क्या है, नॉर्थ पोल है। So for today, we will only do this. And thank you so much for listening me. Hope we will see again.